नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम ओसीडी के बारे में बात करने वाले हैं। ओसीडी के कुछ केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे पास ओसीडी इस बीमारी के कई पेशेंट्स आते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं कभी कभी, और कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि ये हमें बीमारी थी, ये पता ही नहीं था। ये जो प्रॉब्लम हमें हो रही थी ये एक बीमारी का एक स्वरूप है या फिर ये बीमारी है, ये हमें पता ही नहीं था। ऐसा कई बार बोलते हैं। तो इसका जो प्रेजेंटेशन है, इसके सिम्टम्स है, वो बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसीलिए ये मैंने इस वीडियो में मैंने कुछ जो हमारे पास पेशेंट्स आए हैं उनके जो सिम्टम्स है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। एक जो हमारे पास पेशेंट आए थे वो कहते थे कि उन्हें चलते वक्त अगर वो कहीं चल रहे हैं तो उन्हें बार बार पीछे देखना पड़ता था। यानी कि कंपल्शन ऐसा था कि बार बार चेक करे कि पीछे कुछ रह गया क्या। ऐसे विचार आता था कि कुछ ऐसा तो नहीं गया पीछे जो मैंने नहीं देखा, कुछ इम्पोर्टेंट होगा रास्ते पे जो मैंने नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल कुछ कोई नोट पड़ी होगी, पैसे की नोट पड़ी होगी, या किसी का कोई वैल्यूएबल सामान है वो गिर गया होगा जो मेरे आंखों से मिस हो गया, तो वो बार बार चेक करते थे पीछे देख के। ऐसे भी विचार आते थे कि कहीं मैंने किसी को चोट तो नहीं पहुंचा दी। कोई जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, उनको मैंने चोट तो नहीं पहुंचा दी, कोई मेरी वजह से हर्ट तो नहीं हो गया। ऐसा उन्हें विचार आता था और वो हमेशा मुड़ मुड़ के देखते थे। इसी पेशेंट में ऐसा भी होता था कि अगर उन्होंने कहीं पे हाथ लगाया तो उन्हें लगता था कि मैंने जिधर हाथ लगाया है वो चीज़ मैंने खराब तो नहीं कर दी, ये विचार आता था। और वो कुछ ना कुछ उसके बात करते थे, वो चीज़ ठीक करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे होने के कारण उनका बहुत समय जाने लगा इन सब चीज़ों में। चेकिंग जो बिहेवियर आ गया, मतलब हर बार पीछे देखना कि कुछ रह तो नहीं गया, हर बार देखना कि कुछ खराब तो नहीं हो गया, इसमें बहुत वक्त जाने लगा। और एक जो सिम्टम था उनको ऐसे था कि बहुत साफ सफाई पसंद थी। अपना घर तो वो साफ ही रखते थे, पर दूसरों का भी घर कभी कभी साफ करके आ जाते थे। तो ये उन्हें एक कंपल्शन था कि साफ सफाई करना। तो ये जो सिम्टम्स है ये ओसीडी इस बीमारी के हो सकते हैं, जिसमें ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होते हैं। ऑब्सेशंस यानी कि थॉट्स होते हैं, बहुत ही उटपटांग टाइप के थॉट्स होते हैं, पर वो कभी कभी इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि वो जाते ही नहीं। जब तक वो आप कंपल्शन परफॉर्म नहीं करेंगे वो थॉट्स जाते ही नहीं। ऐसे थॉट्स होते हैं। और एक जो पेशेंट हमारे पास आए थे उनको ऐसा प्रॉब्लम था कि उनको क्लीनिंग और वॉशिंग का ऑब्सेशन और कंपल्शन था। तो जब भी वो हाथ साफ करते थे उन्हें लगता था कि ये हाथ खराब है। जब नहाते थे, जब दांत साफ करते थे तो लगता था कि ठीक से साफ नहीं हुए हैं। तो बार बार वही चीज़ करनी पड़ती थी। 2 बार 3 बार साफ किए तो भी लगता था कि ये साफ ही नहीं हुए, अब तक ठीक से साफ नहीं हुए, जैसे चाहिए वैसे नहीं हुए। तो वो और एक बार करते थे तो भी मन की शांति नहीं मिलती थी, तो और एक बार करते थे। ऐसे करते करते उनको जो है कि तैयार होने में और खाना खाने में 4 बज जाते थे, दोपहर के 4 बज जाते थे। यानी कि सवेरे में उठने के बाद जो काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए, जो कि है ब्रश करना, नहाना, खाना, ब्रेकफास्ट लेना, ये सब करने में उनको ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लग जाते थे। इतना उनका टाइम जाता था इसमें। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि टाइम बहुत जाने लगता है। ये सब एक्टिविटीज़ में, ये सब थॉट्स में आप उलझ गए तो बहुत टाइम जाने लगता है। ये एक सिम्टम है। और एक जो गृहस्थ थे उनको ऐसा प्रॉब्लम था कि चेकिंग का, जैसे मैंने पहले भी बोला, चेकिंग बिहेवियर था। यानी कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको देखना पड़ता था कि मैंने लॉक किया है कि नहीं, दरवाज़ा ठीक से बंद किया है कि नहीं। बार बार ये विचार आता, तो वापस आ जाते थे, घर वापस आ जाते थे देखने को कि घर ठीक से लॉक हुआ है कि नहीं। सेम थिंग कार के साथ होती थी। अगर कार से उतर गए तो ऐसा लगता था कि मैंने कार ठीक से बंद की है कि नहीं, या फिर कार मैंने खुली तो नहीं छोड़ दी, मैंने विंडोज़ खुले तो नहीं छोड़ दिए कार के। तो बार बार आके चेक करते थे। कभी कभी इतना चेक करते थे कि 1-2 बार ऐसा भी हो गया कि वो जो हैंडल था वो निकल गया, बहुत लूज होके निकल गया। वो इतना चेक करते थे कि सही लगा है कि नहीं, कि वो लूज होके निकल गया, ऐसा भी हो गया था। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ओसीडी का एक पार्ट हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक पार्ट हो सकता है।
इसमें कंपल्शंस के साथ ऐसा भी होता है, कभी कभी फोटो आ जाती है, आंखों के सामने फोटोज आती है, बार बार डिस्टर्बिंग इमेजेस आते हैं, कभी कभी काफ़ी गंदे प्रकार के जो जिसे हम गंदा ऐसा कहते हैं वैसे इमेजेस आ जाते हैं, वैसे फोटोज आ जाते हैं आंखों के सामने, और फिर वो निकालने के लिए कंपल्शंस आ जाते हैं, भगवान का नाम लेना या फिर कोई काम जो कर रहे हैं वो बार बार करते रहना, जब तक वो फोटो निकल नहीं जाती, जब तक कोई अच्छी फोटो सामने नहीं आती आंखों के, तब तक जो काम कर रहे हैं वो रिपीट करते रहते हैं। ऐसे भी होता है पेशेंट्स के साथ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ओसीडी के सिम्टम्स के। अगर ये फीचर्स, ये सिम्टम्स अगर काफ़ी समय तक आप महसूस कर रहे हैं, 1 महीने 2 महीने या 6 महीने तक ये महसूस कर रहे हैं, तो इसका इलाज लीजिए, क्योंकि ये अगर आपने शुरुआत में ही ठीक करा, शुरुआत में इसको एड्रेस करा, शुरुआत में इसकी ट्रीटमेंट ली, तो ये जल्दी ठीक होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे ऑब्सेशंस और कंपल्शंस ज़्यादा स्ट्रांग होते रहते हैं, और उनको उनके साथ उनकी ट्रीटमेंट करना या उनसे छुटकारा पाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसे कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसे आप प्रेरित करें कि आप ट्रीटमेंट ले इन द फॉर्म ऑफ, आप साइकेट्रिस्ट को मिले, आपके जो घर के पास है उन्हें मिले, और उनसे ट्रीटमेंट ले इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, साइकोथेरेपी, सीबीटी जो है इसमें काम में आती है। इन विचारों से ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक टाइप की बीमारी है, ये आपकी कोई गलती नहीं है कि आपको ऐसे विचार आ रहे हैं, और इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।